नमस्ते बच्चों। आज हम सामाजिक संस्थाएं का जो तीसरा पार्ट जो बचा है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म का अर्थ था कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हुए थे। संपूर्ण विश्व में अनुमानतः 8 अरब लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, जिसके 2 भाग हैं, पुरानी बाइबिल और नई बाइबिल। तो इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब उसके आगे है कि पुरानी बाइबिल जो है यहूदी हजरत मूसा द्वारा लिखी गई है ना। ये जो है यहूदी हजरत के द्वारा लिखी गई है। नई बाइबिल में ईसा के उपदेश से यहूदी पुरानी बाइबिल को माना और ईसाई नई बाइबिल में विश्वास करते हैं। यहूदी जो है वो पुरानी बाइबिल को मानते हैं और मानते हैं तथा ईसाई जो है वो जो है नई बाइबिल को मानते हैं। इसमें ईसाई धर्म के विश्वास तथा व्यवहार। ईसाई धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। एकेश्वरवाद का मतलब है ईश्वर एक है, तो इसमें विश्वास करता है ईसाई धर्म। और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। अलौकिक व निराकार ईश्वर का रूप एवं शक्ति आत्मा है। उन्होंने क्या मांगा कि ईश्वर का रूप जो है वो अलौकिक है, निराकार ईश्वर का रूप एक शक्ति और एक आत्मा के रूप में है। ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम चर्च है, यानी कि ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो किसके द्वारा पहुंचा जाता है? चर्च के माध्यम से, या चर्च में प्रार्थना करके पहुंचा जा सकता है। ईसाई धर्म में 5 अनुष्ठान माने गए हैं, यानी कि ईसाई धर्म वाले जो है उनके 5 अनुष्ठान माने गए हैं। पहला है बपतिस्मा, दूसरा है पुष्टिकरण, तीसरा है आत्मनिवेदन, चौथा है पवित्र संचार और विवाह। फिर है ईसाई धर्म का प्रभाव, यानी कि भारतीय समाज के ऊपर ईसाई धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। ईसाई धर्म ने भारतीय जीवन को अनेक रूपों से प्रभावित किया है। पहला है समानता की भावना का विकास, यानी कि सभी धर्म समान है, ये जो भावना है ये इसके विकास किया। फिर है छुआछूत की भावना को समाप्त करना। दलितों की स्थिति में ऊंचा उठाना, यानी गरीब जो है उनकी स्थिति को ऊंचा उठाना। जाति व्यवस्था को कमजोर करना तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना। भाग्यवादिता को समाप्त करना, यानी कि भाग्य के भरोसे रहने की जो प्रवृत्ति है इसको समाप्त करना। फिर है भौतिक जीवन को महत्व देना, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करना। ये जो थे ईसाई धर्म के प्रभाव से समाज में उत्पन्न हुए थे। फिर आगे है सिख धर्म। इसके संस्थापक व प्रमुख ग्रंथ, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? हिंदू धर्म के अनेक सामाजिक कुप्रथाओं और बाह्य आडंबरों के विरोध में सिख खालसा आंदोलन के तहत मुल्ला खान सिख मत की स्थापना की गई है ना। यानी कि ये जो सामाजिक कुप्रथाएं थी और बाह्य आडंबर जो थे इनका विरोध करने के लिए सिख खालसा आंदोलन के तहत गुरु नानक ने सिख मत की स्थापना करी थी। यानी कि सिख मत की स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक ने करी थी। इनका मूल धर्म ग्रंथ था गुरु नानक साहिब। इनके मूल ग्रंथ का नाम क्या था? गुरु नानक साहिब। फिर विश्वास व व्यवहार। गुरु नानक ने अपने उपदेशों में हिंदू मुस्लिमता एकता पर बल दिया। बाह्य आडंबरों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, चरित्र की पवित्रता पर बल, एक सर्वोच्च सत्ता तथा गुरु के महत्व पर बल दिया। तथा यानी कि इन्होंने अपने धर्म में गुरु को विशेष महत्व दिया तथा सदैव मानवता का समर्थन इन्होंने किया था। इसमें जो है सिख धर्म ने सिख उपदेश दिया। फिर इन्होंने केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण रखने का गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें आदेश दिया। यानी कि गुरु नानक जी ने इन्होंने जो ये सभी साधन अब सभी सिखों को अपने पास में रखने का आदेश दिया था। फिर सिख धर्म का प्रभाव, यानी कि सिख धर्म का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। गुरु नानक की वाणी ने गुलामी, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध
लोक चेतना पैदा की, यानी कि लोगों के अंदर गुलामी अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन करने की भावना प्रेरित करी। सिख धर्म ने बाह्य आडंबरों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कर्मकांडों को कम करने, जाति प्रथा की निंदा और मानवीय एकता पर बल दिया। यानी कि सिख धर्म ने पुरानी रूढ़ियों को, अंधविश्वासों, कर्मकांडों को खत्म करके मानवीय एकता पर बल दिया। यानी कि मानव जो एकता है वह सर्वश्रेष्ठ एकता है, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। फिर है जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महावीर स्वामी ने पहले 25 यानी कि महावीर स्वामी से पहले 25 तीर्थंकर हुए। यानी कि महावीर स्वामी से पहले भी 25 तीर्थंकर जैन धर्म के हुए थे। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, यानी कि प्रथम तीर्थंकर जो इनके जो है धर्म को आगे चलाने वाले जो थे वो थे ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पारसनाथ। और महावीर स्वामी जो थे वो जो थे 24वें अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। फिर है जैन धर्म के प्रमुख विश्वास व व्यवहार, यानी कि जैन धर्म के व्यवहार क्या थे या उनके नियम क्या थे। निवृत्ति मार्ग, दूसरों तक कर्म करने की प्रधानता, यानी कि कार्य को ही महत्व देना। फिर निर्वाण प्राप्त करना, यानी मोक्ष प्राप्त करना। त्रिरत्न, फिर त्रिरत्न यानी कि त्रिरत्नों को प्राप्त करना। फिर है शाद्वाद, 5 अणुव्रत, शांत। फिर है 7 शिल्प व्रत, यानी कि ये जो थे इनके प्रमुख नियम थे। फिर जैन धर्म ने जाति भेद तथा लिंग भेद आदि का विरोध किया एवं सामाजिक संरचना को स्थापित किया। यानी कि जैन धर्म के अंदर जो है उन्होंने लिंग भेद को आदि का विरोध उन्होंने किया था। फिर अगला आता है बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। यानी कि बौद्ध धर्म को चलाने वाले कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में लिखे जाते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। बुद्ध ने 4 या आर्य शैलियों को बौद्ध धर्म की आधारशिला माना। यानी कि चार शैलियों को, यानी कि उन्होंने जो 4 सत्यों को बौद्ध धर्म की आधारशिला बताया था। उन्होंने नैतिकता पर बल दिया तथा 10 शील आवश्यक बताए हैं। बौद्ध धर्म से भारतीय संस्कृति के अनेक क्षेत्र जैसे धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, शासन, नीति, आचार विचार प्रभावित हुए। यानी कि बौद्ध धर्म से भारतीय संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए, यानी इन क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है बुद्धचरित, है ना। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है बुद्धचरित, बौद्ध धर्म के प्रमुख बुद्धचरित, एक है सारीपुत प्रकरण, फिर तीसरा आता है कथावाचक तथा त्रिपिटक आदि। यानी कि ये बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ने संघ व्यवस्था का निर्माण कर प्रजातंत्र प्रणाली का विकास किया। यानी कि उन्होंने एक संघ बना करके एक प्रजातांत्रिक प्रणाली का विकास उन्होंने किया था। फिर धर्म के प्रकार व भूमिका। सामान्य रूप से धर्म के प्रकार है मानसिक तनावों व संघर्षों की मुक्ति दिलाना। यानी कि धर्म के प्रमुख भूमिका क्या रहती है कि लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाना और सामाजिक मूल्यों व मान्यताओं के संरक्षण करना, नैतिकता को बनाए रखना, सामाजिक एकता में सहायक, विश्व बंधुत्व की भावना में सहायक, सामाजिक नियंत्रण करना, सुरक्षा की भावना, सद्गुणों का विकास में सहायक और पवित्र अपवित्र में भेद करना आदि मुख्य है। यानी कि ये धर्म के मुख्य कार्य है, या धर्म का मुख्य भूमिका ये होती है कि समाज के अंदर नवीनता लाना। फिर है धर्म की भूमिका। धर्म का प्रारंभ देवीय वस्तुओं या प्रकृति की पूजा से प्रारंभ होकर बहुदेववाद होता हुआ सर्वशक्तिमान एक ईश्वर की कल्पना के रूप में विकास हुआ। यानी कि धर्म की भूमिका क्या थी कि प्रकृति में पूजा से प्रारंभ होकर बहुदेववाद, यानी कि बहुत से देवताओं की पूजा और सर्वशक्तिमान एक ईश्वर की कल्पना के रूप में विकास हुआ है। फिर एक किसान समाज या सामंती समाज में धर्म का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस काल में धर्म शक्ति का मुख्य स्रोत के साथ सामाजिक संबंधों व राजा और प्रजा संबंध, यानी कि इसमें क्या था, राजा व प्रजा के साथ जो संबंध है निर्धारण का प्रमुख तत्व था। यह समाज जटिल धार्मिक व्यवहारों,
अथवा कर्म कांडों का समाज था। ये जो समाज था वो क्या था? जटिल धार्मिक व्यवहारों, यानी कि सभी अपने अपने धर्मों का नियमों का पालन करते थे और व्यवहारों अथवा कर्म कांडों का समाज था। औद्योगिक समाज में औद्योगिकरण की चेतना व तर्कशास्त्र के प्रभाव के कारण धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ। धर्मनिरपेक्षता की धारणा ने धर्म की भूमिका को और कमजोर किया। अब धर्म का निजीकरण हो गया, यानी कि धर्म का अपने आप में एक निजीकरण हो गया, सभी अपने अपने धर्म को महत्व देने लगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से धर्म मानव की मानसिक संतोष प्रदान करता है मानसिक संतोष प्रदान करता है, तनावों को दूर करता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म क्या करता है कि धर्म मानव को मानसिक संतोष प्रदान करता है, यानी कि अपने धर्म को मान करके या ईश्वर की पूजा करके मनुष्य को शांति प्रदान मिलती है और तनावों को दूर करता है। यानी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि धर्म को मान करके मनुष्य के तनाव दूर होते हैं तथा मानसिक विचलन से दूर रखता है, और ये जो मानसिक विचलन जो है उससे भी दूर रहता है। स्पष्ट है कि औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धर्म की मध्ययुगीन शक्ति और भूमिका में बहुत कमी आई है। यानी कि औद्योगिकरण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से धर्म में मध्ययुगीन शक्ति, यानी कि धर्म के प्रति जो आस्था है वो धीरे धीरे अब कम होने लगी है, और इसकी जो भूमिका जो है, धर्म की जो भूमिका है वो जो क्या होगी, बहुत ही कम हुई है। आज इतना ही, धन्यवाद।